देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वे 3 कृषि विधेयक जिनके विरोध में किसान अपनी तैयार खड़ी फसलों को छोड़ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने किसानों के साथ 3 विधेयकों को काला कानून बताते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश के किसानों को सड़कों पर ले आएगा और इसकी तुलना अंग्रेजों द्वारा लाए गए उस कानून से कर दी जिसके विरोध में सर छोटूराम जैसे किसान नेताओं ने प्रदर्शन किए थे। इन विधेयकों को लेकर विपक्ष शुरुआत से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। आज आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर एक हम धरना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दें और किसानों के हित में, किसानों के इस समस्या को हल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज ये धरना दिया है। और हमारी पुरजोर मांग है कि भाजपा की केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से इन 3 काले कानूनों को ख़त्म करे, नहीं तो जब तक ये ख़त्म नहीं होते हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, आढ़तियों के हित में ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने अपने आप, जिन्होंने एक संज्ञान ले लिया कि जिस तरीके से पंजाब के लोग भी एजिटेशन पर हैं, हरियाणा में भी एजिटेशन पर हैं, और जो जीरी धान की फसल आपके सामने पड़ी हुई है जो बिक नहीं रही, सरकार ने वैसे तो ऐलान कर दिया कि हमने खरीद शुरू कर दी, लेकिन आपने अपनी नज़रों से भी देख लेना चाहिए कि आज धान की फसल ऐसे ही पड़ी है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, आढ़ती भी परेशान है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बर्बादी का काम भाजपा की सरकार किसान और मजदूर के लिए और नहीं कर सकती थी। सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। तीनों अध्यादेश किसानों के हित में। मैं भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि किस व्यक्ति ने, किस वर्ग के किसान ने, मजदूर ने, आढ़ती ने, किसने ये मांग की थी कि इस तरीके से तुरंत अध्यादेश जारी किए जाए और उसको तुरंत प्रभाव से कानून बना दिया जाए। इस जल्दबाजी से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की केंद्र की सरकार की मंशा गलत है और गलत थी। अगर कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए उसको संसद में ले आना, राज्यसभा में ले आना, वहाँ बहसबाजी होना, सभी पार्टियों के नेताओं की राय लेना, तब उसको कानून बनाने का काम संसद में किया जाता है। लेकिन ये अध्यादेश आपके सामने, मीडिया से हमें भी पता लगा, आपके सामने है कि तुरंत इनको लेकर आया गया और बगैर किसी विपक्ष के उनको कानून बनाकर पास कर दिया गया। 3 अध्यादेश कांग्रेस, ऐसा सुनने में आया कि कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन अब कांग्रेस ही इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस लेकर आई थी, ये सब इनकी तारपीडो है, ये भाजपा गुमराह करने के लिए बात कहती है। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से ये अध्यादेश कानून बने उसी दिन से केंद्र और भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री इस बात पर पुरजोर कहने पर भी और मीडिया के माध्यम से भी ये प्रचार करने पर लगे हुए हैं कि भाजपा के नेता हर मंडी में जाएंगे, मंडी में जाकर किसानों को समझाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पानीपत की अनाज मंडी में आज तक ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री और ना कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार भाजपा का नेता नहीं आया। और उसका ना आने का कारण क्या है कि उनको भी अंदर से पता है कि जो ये कानून बनाए गए ये गलत है, ये सरासर गलत है। लेकिन वो चंडीगढ़ में बैठ के, दिल्ली में बैठ करके, चाहे वो प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, चाहे कोई मंत्री है, बयान तो दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर किसी नेता ने किसी भी मंडी में आने की भाजपा के नेता ने कोशिश करी तो मुझे लगता है कि ये जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। किसान आज पूरे गुस्से में है, मजदूर गुस्से में है, आढ़ती गुस्से में है। और ये जो किसानों को ये गुमराह करने के लिए और इस तरीके के गलत कानून बनाकर जो किसान का नुकसान इस सरकार ने कर दिया, ऐसा आज तक किसी सरकार ने ना किया, ना भविष्य में हो सकता। और ना इतनी नमी है, ये एक बहाना है नमी का, किसान को तंग करने का बहाना है। मॉइस्चर ज़्यादा बताते हैं जबकि है नहीं। दूसरे, ये काला कानून जो इस सरकार ने बनाया ये अंग्रेज़ों के टाइम में भी था और हमारे इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में ये जब सर छोटूराम जी मंत्री बने तो उन्होंने उस वक्त उस सरकार के में रहते हुए इस काले कानून को ख़त्म किया था। अब जो ये 3 कानून आए हैं, पहला MSP ख़त्म करना, दूसरा भाई स्टॉकिस्ट को एक कमेटी बने वो पूरे देश का अनाज खरीदे, दूसरा कानून ये है जहाँ से पहले सर छोटूराम दूसरे जितने किसान नेता हुए इस चीज़ को निकाल के लाए थे, ये सरकार दोबारा
उन पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रही है कि भाई खरीद भी वो करें, स्टॉक भी वो करें और मन आए रेट से खरीदें और मन आए रेट से बेचें। इसलिए आज पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस है वो इस बिल के विरोध में आज वो एजिटेशन कर रही है।